हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहां मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लेकर के आए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2025 में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के तहत गणित के सेक्शन को। तो गणित में हमारा कौन कौन सवाल रहेगा, क्या हमारा क्वेश्चन बनाने का तरीका रहेगा, इस सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आज हम इसके तहत एक शुरू कर रहे हैं मिशन बिहार बोर्ड 12th एग्जामिनेशन 2025 मैथमेटिक्स। इस सेक्शन के तहत आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलजेब्रा, बीजगणित। अलजेब्रा से हमको क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक इसमें रहता है और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब कुछ हम ये वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में दो सेक्शन हमको पढ़ना है। पहला सेक्शन में हमको मैट्रिक्स, अवयव और दूसरा सेक्शन में हमको डिटर्मिनेंट्स, सारणिक के बारे में जानना है। इन दोनों सेक्शन से अलजेब्रा के तहत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम अवयव को देखेंगे कि अवयव होता क्या है। तो अवयव जो है वास्तविक संख्याओं या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों का क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से डिनोट करते हैं। तो हम लेते हैं एक अवयव मैट्रिक्स। तो ए एक मैट्रिक्स है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, A21, A22, A23 डॉट 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 A2n, AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMN। यह एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, ये जो क्षैतिज रेखाएं हो गई, ये क्या है, रोज को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो उदग्र यानी वर्टिकल लाइंस है, ये हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देख रहे हैं A11 लिखा, ये 11 का मतलब हो गया ये पहला रो और पहला कॉलम्स। तो ये जितना भी जा रहा है पहला रो का है, ये कॉलम पहला, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम डॉट डॉट डॉट, ये nवां कॉलम को रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स है। इसका रो की संख्या कितनी है, तो 1 2 डॉट डॉट है। आगे बढ़ेंगे तो कितना है, m तक। तो ये m रोज हो गया और कॉलम की संख्या कितनी हो गई, n हो गई। ठीक है। अब दूसरा मैट्रिक्स हम ले सकते हैं। एक दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं B 3 2 5 4 3 2। ये हमारा मैट्रिक्स है। इसमें हम देखेंगे कि रोज कितना है और कॉलम्स कितना है। तो इसमें रोज की संख्या है 2 और कॉलम्स कितना है, 1 2 3। तो कॉलम्स की संख्या हो गई 3। अब ये जो भी इंट्रीज है इसमें जो डाला गया है वह अवयव का अवयव होता है। जैसे 3 अवयव का अवयव है, 2 अवयव है, 5 अवयव है, 2 अवयव है, 3 अवयव है, 4 अवयव है, ये अवयव हो गए। अब हम जानेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स यानी अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि जो होता है, यहां लिख दें हम, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अवयव की कोटि क्या होती है। तो अगर किसी अवयव में रोज की संख्या m हो और कॉलम्स की संख्या n हो, तो उस अवयव का जो ऑर्डर होता है वह क्या होता है, ऑर्डर बराबर m गुने n। यानी अवयव की रोज और कॉलम को आपस में गुना करके जो रिप्रेजेंट करेंगे वह हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। तो 2 रोज है और कॉलम्स कितना है, 1 2 3। तो कॉलम्स हो गया 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 गुने 3। ये हमारा कोटि हो गया। अब हम देखेंगे आगे अवयव का प्रकार। अब हम देखते हैं अवयव का प्रकार। अवयव का
प्रकार टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। तो देखिए अवयव का प्रकार नाम से हम इसके प्रकार को याद कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहला हमारा हो जाएगा पंक्ति अवयव। रो मैट्रिक्स। तो पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स तो क्या है, नाम से हम याद रखेंगे वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक और केवल एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसमें क्या है, केवल एक रो होगा। जैसे हम रिप्रेजेंट कर दे 2 3 5, तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या है, एक रो है, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स हो गया। दूसरा हो जाएगा हमारा स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा, नाम से याद रखेंगे स्तंभ अवयव यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक और केवल एक स्तंभ हो अर्थात कॉलम हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, इसका एग्जांपल हम लिखेंगे 2 3 5। इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही कॉलम है, तो ये किस प्रकार का मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। चलिए हम देखते हैं तीसरा मैट्रिक्स क्षैतिज अवयव। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज अवयव, तो क्षैतिज अवयव में हमारा क्या होगा कि इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी। रो की संख्या क्या होगी, कॉलम की संख्या से कम होगी, तो ये हमारा क्षैतिज अवयव कहलाएगा। इसका हम एग्जांपल लेंगे 3 2 5 1 4 7। इसमें हम देख रहे हैं ये क्षैतिज दिख रहा है हमको, तो इसमें रो कितनी है, 1 और 2, रो की संख्या हो गई 2 और कॉलम कितना है 1 2 3, तो ये हमारा क्षैतिज अवयव कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला हमारा होगा चौथा उदग्र अवयव वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स उदग्र अवयव क्या हो जाएगा, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो उसे हम उदग्र अवयव बोलेंगे। इसका हम एग्जांपल लेंगे 3 2 5 1 4 8। इसमें हम देख रहे हैं कि रो की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, रो हमारा हो गया 3 और कॉलम की संख्या तो 1 2, तो यहाँ रो की संख्या अधिक है और कॉलम की संख्या कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उदग्र अवयव वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला टाइप। तो अगला टाइप हम लेते हैं, पांचवा होगा हमारा टाइप उदग्र अवयव हो गया। अब हम लिखेंगे यह सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की संख्या समान हो, अर्थात इसमें क्या होगा, m बराबर n हो, यानी जितना रोज की संख्या होगी उतनी ही कॉलम्स की संख्या होगी, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसका हम एग्जांपल लेंगे 3 2 5 6 1 4 3 9 8। इसमें देखते हैं हम 1 2 3, रोज भी हमारा 3 है और कॉलम्स 1 2 3, तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा यह हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव कहलाएगा। अब हम लेते हैं छठा शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। तो शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम शून्य अवयव बोलेंगे। इसका एग्जांपल हम लेते हैं 0 0 0 0, ये हमारा जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे हम टाइप देखते हैं। और चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रकार
सातवां हमारा हो जाएगा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स। तो जैसा कि नाम से पता है विकर्ण अवयव, तो विकर्ण होने के लिए हम देखेंगे कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम बोलेंगे वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी विकर्ण अवयव को छोड़ करके शेष अवयव शून्य हो, तो उसे हम विकर्ण अवयव बोलेंगे। जैसे विकर्ण अवयव में हमारा हो जाएगा 3 0 0 0 5 0 0 0 7। तो इसमें हम देख रहे हैं कि विकर्ण अवयव, तो विकर्ण ये होता है, तो विकर्ण अवयव को छोड़ करके शेष सभी अवयव शून्य है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा अदिश अवयव। अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव हमारा क्या हो जाएगा, तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी विकर्ण अवयव समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो, वह हमारा क्या कहलाता है, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3। हम यहाँ देख रहे हैं कि मैट्रिक्स स्क्वायर है और इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स 3 3 3 इक्वल है और शेष जो भी अवयव है वह क्या है, 0 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला हम टाइप्स देखते हैं इकाई या तत्समक अवयव, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें हम देखेंगे कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स यूनिट हो अर्थात एक हो और शेष सभी अब क्या हो, शून्य हो, उसे हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसका हम एग्जांपल लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका हम देख रहे हैं कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है और शेष सभी अवयव क्या है, 0 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगला हम देखेंगे तुलनीय अवयव। तुलनीय अवयव कंपेरेबल मैट्रिसेज। कंपेरेबल मैट्रिसेज। तो तुलनीय अवयव के लिए क्या हो जाएगा कि वैसे दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर समान हो उन्हें हम तुलनीय अवयव कहते हैं। जैसे हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स ए 3 2 5 6, इसका ऑर्डर 2 गुने 2 है। एक दूसरा मैट्रिक्स हम बी लेते हैं 3 9 6 7, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 गुने 2 है। तो हम देख रहे हैं कि पहला मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2 गुने 2, दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 2 गुने 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर समान है, अर्थात हम ये दोनों मैट्रिक्स का तुलना कर सकते हैं, अर्थात ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी तुलनीय अवयव कहलाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला टाइप। चलिए हम देखते हैं अब अगला मैट्रिक्स। अगला मैट्रिक्स होगा हमारा बराबर अवयव इक्वल मैट्रिसेज। बराबर अवयव हम देखेंगे कि वैसे दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर समान हो और संगत अवयव समान हो तो ये दोनों अवयव बराबर अवयव कहलाते हैं। देखते हैं हम इसको एग्जाम्पल के तहत। एक एग्जाम्पल लेते हैं मैट्रिक्स ए 3 2 9 6।
ऑर्डर हो गया इसका 2 गुने 2। दूसरा मैट्रिक्स हम बी लेते हैं 3 2 9 6, इसका भी ऑर्डर 2 गुने 2 है। तो हम देखते हैं कि ए के ऑर्डर और बी के ऑर्डर क्या है, समान है। तो पहला कंडीशन हो गया हमारा। दूसरा कंडीशन कहता है कि इसके संगत अवयव समान हो। तो देखते हैं इसका पहला 3 तो ये भी 3, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 9 है तो ये भी 9 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। तो हम देख रहे हैं कि इनके ए और बी के ऑर्डर समान है और इनके संगत अवयव भी समान है। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, समान होगा, अर्थात ये बराबर अवयव होंगे, जिसको हम संकेत में ए बराबर बी लिखते हैं। अब हम देखेंगे अवयव पर संक्रियाएं। चलिए अब हम देखेंगे अवयवों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज। तो अवयवों पर संक्रियाएं जो है वह मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे पहले अवयवों का योग, फिर पढ़ेंगे अवयवों का अंतर और फिर आगे पढ़ेंगे अवयवों का गुणन। तो देखते हैं सबसे पहले अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। अवयवों का योग। तो अवयवों के योग के लिए हमको देखना क्या है कि दो मैट्रिक्स आपस में जोड़े जा सकते हैं यदि उनकी कोटियां समान हो, यानी ऑर्डर समान हो। तो हम लेते हैं दो मैट्रिक्स A 3 2 9 5 6 4। इसमें रो कितना है तो 2 है, कॉलम कितना है तो 1 2 3, कॉलम की संख्या हो गई 3। एक दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं B 4 6 3 3 5 4। यहाँ देखते हैं 1 2, रो 2 है, कॉलम्स कितना है 1 2 3, इसकी भी कॉलम्स 3 है। देख रहे हैं कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या है, समान है। अब इनको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए इसको हम व्यक्त करेंगे A प्लस B, दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में जोड़ेंगे। 3 2 9 5 6 4 जोड़ना है हमको, तो ऑर्डर समान है अर्थात इसको हम जोड़ सकते हैं। 4 6 3 3 5 4। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों अवयवों के संगत अवयव को आपस में जोड़ देंगे, अर्थात 3 को इस 4 से जोड़ देंगे और यहाँ हम लिखते हैं, चलिए तो 3 और 4 हो जाएगा हमारा 7, 2 और 6 को जोड़ देंगे तो 8, 9 और 3 को जोड़ देंगे तो 12, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8। यह हमारा योग हो गया अवयव A और B का। यानी जोड़ना आसान है। जोड़ने के लिए हमको क्या करना है, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है तो इनके संगत अवयव को आपस में हमको जोड़ करके लिख देना है। और इससे भी हमारा बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अब हम देखेंगे अवयवों का अंतर। चलिए अब हम देखते हैं दो अवयवों का अंतर। दो अवयवों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेज। तो दो अवयवों का अंतर अब हमको निकालना है। तो दो अवयवों का अंतर निकालने के लिए हम देखेंगे कि अगर दो अवयव हमारे पास है और दोनों का ऑर्डर समान है तो हम उनका अंतर निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम लेते हैं दो अवयव, एक अवयव हम A ले लिए 3 2 5 6, कितना है तो 2 है, कॉलम भी 2 है, 2 गुने 2। दूसरा अवयव हम लेते हैं B 1 1 3 4, यह भी हमारा 2 गुने 2 का है। तो दोनों का ऑर्डर समान है तो हमको अंतर निकालना है। तो दोनों अवयवों के अंतर को हम A माइनस B से व्यक्त करते हैं और निकालेंगे कैसे, तो 3 2 5 6 माइनस तो माइनस 1 1 3 4। हमको क्या करना है,
अंतर निकालने के लिए संगत अवयव में से संगत अवयव को घटा देना है। यानी इस 3 में से इस 1 को घटा देंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो हो गया हमारा 2, 2 में से 1 को घटाएंगे तो हो गया 1, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2। तो यही हमारा अंतर हो गया अवयव ए और बी का। अब हम देखेंगे अवयवों का गुणन। चलिए अब हम देखते हैं किसी अवयव का एक अदिश संख्या से गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर नंबर। यानी किसी मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स हमारा ए है और उसमें हम किसी स्केलर के से गुना करते हैं तो वह के गुणित हो जाता है। देखते हैं इसको हम। हमारा एक मैट्रिक्स है ए 3 2 5 4 3 2, यह 2 गुने 3 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है, 2 रो है और कॉलम कितना है 3 है। इसमें हमको 3 से गुना करना है, तो 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 है, इसको हम लिखेंगे 3 2 5 4 3 2। अब इसमें हमको 3 से गुना करना है, तो ये 3 से हम सभी अवयव में गुना कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 से सभी अवयव में हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। ये हो गया हमारा किसी भी मैट्रिक्स में 3 से जब हम गुना करेंगे तो यह 3 गुना हो जाएगा, अर्थात इसके प्रत्येक अवयव में हम 3 से गुना कर देंगे। तो ये हो गया किसी अवयव का एक अदिश अर्थात संख्या से गुणन। चलिए अब हम देखते हैं अवयवों का गुणन। अवयवों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। तो अवयवों का गुणन के लिए हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि दो अवयव ए और बी इस प्रकार हो कि ए के कॉलम्स की संख्या बी के रोज की संख्या के बराबर हो तो ए और बी का गुना संभव होगा। यानी अगर दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी, तो हमको देखना ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर ए के कॉलम्स की संख्या बी के रोज की संख्या के बराबर हो तो ए और बी का गुना संभव है, अर्थात ए बी हमारा परिभाषित होगा। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो ए बी हमारा परिभाषित नहीं होगा। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। ए बराबर हो गया हमारा 2 3 5 4, या 2 गुने 2 का हो गया। बी एक हमारा मैट्रिक्स हो गया 3 2 5 4 3 6, इसका 2 रो हो गया और कॉलम कितना हो गया 1 2 3, कॉलम हो गया 3। अब ए और बी का गुना संभव है कि नहीं, इसके लिए हमको क्या देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। तो ए के कॉलम्स की संख्या कितनी है 2 और बी के रोज की संख्या कितनी है 2, यानी ए बी हमारा परिभाषित है, ए और बी का गुना हम कर सकते हैं। तो देखिए हम ए और बी का गुना करते हैं, इसको हम लिखते हैं यहाँ ए बी बराबर ए क्या है 2 3 5 4, बी क्या है 3 2 5 4 3 6। अब हमको गुना करना है, तो गुना करना बहुत ही आसान है, इसके स्टेप को आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस रो से इस कॉलम में गुना करेंगे, पहला रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे। तो देखिए गुना करके हम लिखते हैं, तो 2 से इस 3 में गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6, प्लस इस 3 से हम गुना करेंगे इस 4 में तो 3 चौके 12। ये हो गया हमारा पहला रो से। अब इस पहला रो से हम दूसरा कॉलम में गुना करेंगे, पहला रो से फिर क्या करेंगे दूसरा कॉलम में गुना करेंगे। तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4, फिर इस 3 से इस 3 में करेंगे तो 3 तिहाई 9,
हो गया हमारा पहला रो से दूसरा कॉलम में। फिर हम पहला रो से तीसरा कॉलम में गुना करेंगे, इसमें हम गुना करेंगे। तो 2 से हम 5 में गुना करेंगे तो 2 पचे 10, 3 से हम 6 में गुना करेंगे तो 3 छक 18। ये हो गया पहला रो की कहानी खत्म। अब हम इस सेकेंड रो से फिर वही स्टेप को दोहराएंगे, यानी इस रो से पहला कॉलम में, दूसरा कॉलम में और तीसरा कॉलम में हम बारी बारी से गुना करेंगे। तो 5 से हम 3 में गुना करेंगे तो 5 दिया 15 हो गया हमारा, प्लस 4 से इस 4 में गुना करेंगे 4 चौका 16। फिर इस 5 से 2 में करेंगे 5 दूना 10, 4 से हम 3 में करेंगे 4 तिया 12। फिर हमारा हो गया थर्ड कॉलम में करेंगे 5 से करेंगे 5 में तो 50 25, प्लस 4 से हम गुना करेंगे 6 में तो 4 छक 24। अब इन सबों को जोड़ना है, तो 6 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 18, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो हो गया 13, 10 और 18 को जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 28, 15 और 16 को जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 31, 10 और 12 को जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 22, 25 और 24 को जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 49। तो यह A गुने B हो गया। तो A और B का गुना करना बहुत ही आसान है। इस स्टेप को आप अन्य भी एग्जाम्पल लेकर के अपना से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार हम फिर से भी बता दें, गुना करने के लिए पहले रो से हम कॉलम में गुना करेंगे, इसके पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में। फिर दूसरे रो से वही काम पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में गुना करेंगे और फिर जोड़ करके इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा A गुने B हो गया। अब इससे रिलेटेड और भी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।